Three simple steps. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड 3 सिंपल स्टेप्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन रियल, पर्सनल और नॉमिनल कैटेगरी में कैसे होता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। अकाउंट्स, आपने नाम सुना ही होगा, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट वगैरह वगैरह। अब कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, ये कैसे समझें? बैंक अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है? मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, कैसे समझें? इस मिस्ट्री को क्रैक करने के लिए हमें 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करनी है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द अकाउंट। वो अकाउंट जो आपको क्लासिफाई करना है उसका नेचर क्या है, यानी कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है। क्या वो एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है या लॉस है? ये क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है। आप पुराने वीडियो से इन क्लासिफिकेशंस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है या प्रॉफिट या लॉस है, क्या नेचर है उस अकाउंट का, वो आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि कौन सा अकाउंट टाइप होगा। क्या वो रियल अकाउंट टाइप है, पर्सनल है या नॉमिनल अकाउंट टाइप है? तो आइए जल्दी से हम इस मिस्ट्री को क्रैक करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रियल अकाउंट, जैसे कि आप यहाँ पे एक लैपटॉप का इमेज देख रहे हैं। पहला सवाल, क्या ये लैपटॉप रियल अकाउंट है? और इसे रियल अकाउंट के कैटेगरी में डालने के लिए आपको ये समझना होगा, क्या ये एसेट है या लायबिलिटी है या एक्सपेंस है या इनकम है? तो आपके लिए, यानी कि आपके बिजनेस के लिए, ये लैपटॉप एक एसेट है कि नहीं? और जब ये रियल अकाउंट है या नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए आपने समझा कि ये मेरे बिजनेस के लिए एक एसेट है, तो आपको एक काफी क्लियर हो गया कि हाँ, एसेट मतलब मेरे बिजनेस से रिलेटेड रिसोर्सेस। और अगर कोई भी आइटम आपके बिजनेस के लिए रिसोर्स है, एसेट की कैटेगरी में आता है, तो वो रियल अकाउंट होगा। सिमिलरली अगर आपने इस लैपटॉप को बाय करने के लिए कोई लोन लिया है, तो उस लोन को हम समझेंगे कि वो हमारी लायबिलिटी है। ये लैपटॉप हमारा एसेट है और उस लैपटॉप से रिलेटेड लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, यानी कि ऑब्लिगेशन है। और इस तरह से हम अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले उस पर्टिकुलर आइटम का नेचर समझा। नेचर समझा यानी कि वो एसेट है या लायबिलिटी है, वो समझा, और उसके बाद में उसका अकाउंट टाइप आइडेंटिफाई किया। तो रियल अकाउंट हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी से डील करता है। एसेट्स मतलब रिसोर्सेस, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं या ऐसे कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे? तो वही स्टेप, नेचर क्या है उन अकाउंट्स का या उन आइटम्स का, हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा। लैपटॉप क्या आपके लिए रिसोर्स है? आपके लिए यानी कि आपके बिजनेस के लिए। प्रॉपर्टी क्या आपके बिजनेस के लिए रिसोर्स है? हाँ। बैंक अकाउंट में जो बैंक बैलेंस है, क्या वो आपके बिजनेस के लिए रिसोर्स है? हाँ। क्या अकाउंट्स रिसीवेबल आपके बिजनेस के लिए रिसोर्स है? बिल्कुल। तो क्या ये सब मेरे एसेट्स हैं? बिल्कुल। और अगर ये एसेट्स हैं तो रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई होंगे। सिमिलरली लायबिलिटीज यानी कि ऑब्लिगेशन, अब ऐसे क्या क्या आइटम हो सकते हैं जो लायबिलिटीज की कैटेगरी में आएंगे? पहला, लोन जो आपने किसी लेंडर से लिया, तो क्या वो लेंडर आपके लिए लायबिलिटी है? जी। क्या वो लोन आपके लिए लायबिलिटी है? बिल्कुल। तो आप उस लोन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ लायबिलिटी शो करेंगे, एज अ रियल अकाउंट शो करेंगे। जो आपने अपने फ्रेंड से उधार लिया है, क्रेडिट लिया है, वो रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएगा। अकाउंट्स पेएबल,
जो अमाउंट आपको किसी को देना है वो आपके अकाउंट्स पेबल हुए, वो आपके लिए रियल अकाउंट्स कहलाएंगे। वैसे ही एक्सपेंसेस जो आपको पे करना बाकी है, एक्सपेंसेस जो ड्यू है, वो रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो हमने समझ लिए दो मेजर टाइप के अकाउंट्स, एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड रियल अकाउंट की कैटेगरी में। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स की। पर्सनल अकाउंट्स हमेशा पर्सन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि यहाँ कोई गिवर होगा तो कोई रिसीवर होगा। अब ये पर्सनल अकाउंट्स किसी इंडिविजुअल पर्सन से भी रिलेटेड हो सकते हैं या किसी आर्टिफिशियल पर्सन से भी रिलेटेड हो सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सन, टॉम, हैरी, जैक, मतलब आपके और मेरे जैसे नाम, जो कि पर्सन से रिलेटेड है, इंडिविजुअल है। सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन यानी कौन? जो कि किसी लॉ के अंदर क्रिएट हुए हैं। मतलब क्या मैं कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कह सकती हूँ? बिल्कुल। क्या मैं किसी पार्टनरशिप फर्म को, एलएलपी को आर्टिफिशियल पर्सन कह सकती हूँ? बिल्कुल। तो पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होते हैं। ये इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। तो जब जब कोई गिवर हुआ इंडिविजुअल, मतलब जो देने वाला हुआ, तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आया। वैसे ही कोई अगर पाने वाला है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अगर वो इंडिविजुअल हुआ या आर्टिफिशियल पर्सन हुआ, तो वो रिसीवर की कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट, क्या ये आपके लिए पर्सनल अकाउंट है या आपके लिए रियल अकाउंट है? काफी बार हमें ऐसा कंफ्यूजन होता है, पर हमें उन 3 स्टेप्स को ध्यान में रखना है। और किसी भी अकाउंट टाइप को डिसाइड करने से पहले हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, तो आज मैं एक बिजनेस हूँ। मतलब मैं एक एंटिटी लॉ के आइज में एग्जिस्ट करती हूँ और एक बिजनेस कहलाती हूँ। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बिजनेस के लिए बैंक बैलेंस होना, क्या बिजनेस के लिए बैंक बैलेंस होना उसके लिए एसेट्स का होना है या किसी गिवर या रिसीवर का होना है? ध्यान से सोचिए। बिजनेस के लिए बैंक बैलेंस होना, उस बिजनेस के लिए कोई एसेट है, कोई लायबिलिटी है या रिसीवर और गिवर है? तो आप कहेंगे बहुत बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट बिजनेस के लिए एक एसेट का फॉर्म है, क्योंकि उस बैंक बैलेंस को यूज करके बिजनेस मटेरियल परचेस कर सकता है या कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर सकता है। तो बताइए ये कौन सा टाइप का अकाउंट हुआ? है ना सिंपल कि ये रियल अकाउंट हुआ उस बिजनेस के लिए। तो हमें हमेशा अकाउंट का क्लासिफिकेशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ना कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक और महत्व सा सवाल, आपने कई बार ये मैसेज अपने पर्सनल इनबॉक्स में या मैसेजेस में देखा होगा कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है या डेबिट कर दिया गया है, यानी कि आपके अकाउंट में इतना सैलरी का अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है। तो क्रेडिट तो हो गया गिवर, है ना? तो आपके लिए आपका बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट हुआ, ठीक है, बट वो मैसेज बैंक की तरफ से आपको मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बैंक को इतने अमाउंट के लिए गिवर हैं, आपका पैसा बैंक ने होल्ड कर रखा है उस स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर। अब जैसे ही आपकी सैलरी उस अकाउंट में मिलती है, बैंक को मिलती है, आपके बिहाफ पे बैंक अकाउंट में मिलती है, तो वो अमाउंट बैंक के बैलेंसेस में रिसीव होता है और बैंक ये बताती है कि भाई आप उस अमाउंट के गिवर हैं बैंक को। तो इसलिए आपके लिए आपका सैलरी अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। पर जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो बिजनेस के लिए बिजनेस का बैंक अकाउंट हमेशा
एसेट अकाउंट है, और अगर एसेट अकाउंट है तो वो बिजनेस के लिए रियल अकाउंट की कैटेगरी में जाएगा। इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझते हैं कि जब भी आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कोई पेमेंट करते हैं तो आप ये बताते हैं, आपको ये मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दैट अमाउंट, मतलब उतने अमाउंट से रिसीवर हो गया। तो आप कहेंगे यहाँ तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स एकदम रिवर्स हो गए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बैंक ने, गौर कीजिएगा, बैंक ने वो अमाउंट रिसीव किया है उस पार्टी के बिहाफ से अपने पास, और इसीलिए मैसेज गया है आपको कि बैंक अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दैट अमाउंट, क्योंकि बैंक उतने अमाउंट से उस पार्टी के लिए रिसीवर हो गया है। तो बैंक ये सब एंट्री डेबिट क्रेडिट की अपने बिहाफ पे उस अकाउंट में कर रहा है, और इसलिए आपको रिवर्स मैसेजेस आते हैं। पर जब भी हम बैंक अकाउंट की बात करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के लिए हमेशा बैंक अकाउंट एक एसेट अकाउंट की कैटेगरी में है, और इसीलिए वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं आगे, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट्स जो कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू से रिलेटेड हैं। एक्सपेंसेस जब भी आप पे करते हैं तो आपके जेब से पैसा बाहर जाता है, मतलब वो एक आउटफ्लो है। उसी तरह जब आप रेवेन्यू की बात करते हैं तब आपको पैसा मिलता है, और वो आपके लिए इनफ्लो है। सरल शब्दों में कहो तो कौन से ऐसे अकाउंट्स है जो नॉमिनल अकाउंट्स कैटेगरी में आएंगे, तो आपको वही सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले डिसाइड कीजिए उस अकाउंट टाइप का नेचर, क्या वो एक्सपेंस है, क्या वो रेवेन्यू है। अगर हाँ तो वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस और रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। उदाहरण के लिए, सैलरी आपने दी 5 से 10 वर्कर्स को एज अ बिजनेस, ठीक है। यहाँ भी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बिजनेस ने मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बेयर किए तो ये नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएगा। बिजनेस ने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया तो वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। बिजनेस ने सेल्स जनरेट करी तो बिजनेस को इनफ्लो हुआ, और ये इनफ्लो रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगा, इसलिए नॉमिनल अकाउंट्स कहलाएगा। तो आपने समझा, सेल्स, इनफ्लो, और इनफ्लो हुआ मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ। रेवेन्यू जनरेट हुआ तो क्या अकाउंट टाइप है वो हमने आइडेंटिफाई किया। वैसे ही डिविडेंड, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड इनकम, जब भी हमें डिविडेंड मिलता है तो वह हमारे लिए इनफ्लो है, और वो अगर इनफ्लो है तो वो एक रेवेन्यू का फॉर्म है। हाँ, और अगर रेवेन्यू का फॉर्म है तो वो नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएगा। तो है ना 3 सिंपल स्टेप्स जिससे हम अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही सही कर सकते हैं। और अब लास्ट में हम ये कंक्लूड करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट्स हमेशा एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को इंडिकेट करते हैं, पर वो लॉसेस और प्रॉफिट्स को भी इंडिकेट करते हैं। अभी आप कहेंगे कि ये तो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया। जी हाँ, आपसे कोई कंफ्यूजन ना हो उससे बचने के लिए हमने इसे यहाँ डिस्कस किया। तो जब भी हम अकाउंट्स टाइप आइडेंटिफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 4 कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट्स को बिलोंग करती है। यानी कि कोई आइटम अगर एक्सपेंस है या रेवेन्यू के फॉर्म में है तो वो नॉमिनल अकाउंट्स में जाएगा। एक्सपेंसेस जब भी आप बेयर करते हैं तो आप पेमेंट्स करते हैं, और जब भी आपको रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो इनफ्लो के रूप में होता है, चाहे आपने सामान बेचा या आपने सर्विसिंग करके कुछ पैसे कमाए। तो ये हो गई एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की बात। अब लॉसेस और प्रॉफिट्स, लॉस यानी क्या और प्रॉफिट यानी क्या, ये आप काफी अच्छे से समझते हैं। तो कई बार बिजनेस में लॉसेस होते हैं और
हम हमेशा प्रॉफिट की नजर से ही बिजनेस करते हैं, ये तो सबको काफी काफी क्लियर है। पर ये बिजनेस एक्टिविटी के अलावा लॉसेस और प्रॉफिट्स क्या हो सकते हैं? हाँ, अगर मैंने कोई फर्नीचर कम कीमत पे खरीदा और ज्यादा कीमत पे बेचा, तो क्या मेरे लिए प्रॉफिट होगा? बिल्कुल होगा। क्या मैंने कोई शेयर कम कीमत पे खरीदा और ज्यादा कीमत पे बेचा, तो क्या मेरे लिए वो प्रॉफिट होगा? बिल्कुल होगा। तो लॉसेस और प्रॉफिट बिजनेस एक्टिविटी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से भी हो सकते हैं, और बिजनेस एक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से हुए कोई भी लॉसेस नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में जाएंगे, कोई भी प्रॉफिट्स नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में जाएंगे। तो ये चारों कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट्स को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स से आप अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन बहुत बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर जरूर पसंद आया होगा और बहुत काम आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स जरूर लिख के छोड़िएगा। थैंक यू सो मच।